दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आप सबको आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। दोस्तों आप सबने ये चीज़ नोटिस की होगी, मेरी जो भी वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कभी मात नहीं खाओगे। इसलिए फ्रेंड्स जितना हो सके चीज़ों को सीखें और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में कैपिटल खत्म होने में टाइम नहीं लगता और जो नए प्लेयर होते हैं, हमारे जो नए ट्रेडर होते हैं, वो बहुत जल्दी अपनी कैपिटल गवा देते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सीखते नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को सीखते नहीं है और इसलिए उनकी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आज हम 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो है विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, पीसीआर पुट कॉल रेशो और पी रेशो। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। और इसमें मैंने एग्जांपल देके आप बताया है कि इनको कैसे हम अपने यूज में ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स हम करते हैं शुरू अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी जो ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन में एक साइड आपने देखा होगा, एक साइड कॉल का डाटा होता है, एक साइड पुट का डाटा होता है। तो जितना भी है, जितनी हमारी पुट्स हैं, उनका जितना भी ओपन इंटरेस्ट है वो हम अगर अपने कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी पुट हैं उनको हम अपनी कॉल से डिवाइड करते हैं तो एक हमारा पुट कॉल रेशियो निकल के आती है। तो ये जो पुट कॉल रेशियो होती है फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रेडिंग में हमारे व्यू फॉर्म करने में हमें एक ब्रॉडर पिक्चर बताती है कि भाई मार्केट किस दिशा में जा सकता है। और इसके लेवल्स, अगर कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो वो लेवल्स आपको दिखें तो वो एक एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं हमें ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स है तो बहुत सिंपल, ये पीसीआर यानी कि टोटल पुट्स हमारे को हम टोटल कॉल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे ही आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है, ये हमारे जो है टोटल पुट्स हैं ये, और इधर की साइड हमारे टोटल कॉल्स हैं। इसको हम इससे करेंगे, अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी पुट कॉल रेशियो निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड जनरली होता क्या है, अगर आप पुट कॉल रेशियो को टाइप करोगे गूगल पे तो जो पुट कॉल रेशियो वहाँ पे दिखाएगा आपको, तो वो जितनी भी अभी जो भी ट्रेड हो रही है एक्सपायरीज, यानी कि जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये हमारा वीकली एक्सपायरी का है, तो इसमें वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, जितनी भी हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट्स का और कॉल्स का, तो वो सारी मिला के फिर हम पीसीआर निकालते हैं अपनी। यानी कि जितनी, मान लो सपोज करो कि सारी हम पुट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है हम ऐड कर दें, वो हमारा मान लो आता है 1 करोड़, और ऐसे ही कॉल्स का भी हमारा सबका ऐड कर दें वो हमारा 1.5 करोड़ आता है। तो उसके बेस पे हम अपनी इसको डिवाइड करेंगे पुट को कॉल से, तो उसके बेस पे हमारी पीसीआर निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीसीआर का कॉन्सेप्ट है, अब अगर आप इसको जनरल वे में देखें, एक लेमन टर्म्स में देखें कि ये पुट्स हैं और ये कॉल्स हैं, आपने पुट को और पुट को कॉल से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक रेशियो निकल के आएगी। आपने जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे फिगर है, पुट्स हैं, जो भी ओपन इंटरेस्ट है, वो आपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि मार्केट में होता क्या फ्रेंड्स, आपने एक बात ये मैंने भी कई बार बोली है और आपने भी सुनी होगी कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स मार्केट में जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफआईडीएस जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत लगता है और बड़े बड़े जो हाउस होते हैं, बड़े बड़े प्रोप्राइटर डेस्क ट्रेडर होते हैं, वो लोग ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी पैसा बनने की बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखें यहाँ पे जो भी हमारी पुट्स हैं, हम इसको ऐसे देखेंगे कि इतनी पुट्स सेल की हैं, और यहाँ पे इस फिगर को हम देखेंगे इतनी कॉल सेल की हैं। सेल किसने की हैं? जो बड़े बड़े एफआईडीआईस हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये हम सपोज ये करते हैं कि कॉल साइड की जो फिगर है वो 10,000 है और पुट साइड की जो फिगर है वो 5,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पुट की जो फिगर है 5,000, इसको 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी 0.50 निकल के आ जाएगी पीसीआर, यानी कि जो पुट कॉल रेशियो है इसकी हमारी 0.5 है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी जो पीसीआर निकल के ये 0.5 है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आप देखें यहाँ पे कॉल जो है 10,000 है और पुट है 5,000। तो फ्रेंड्स यानी कि कॉल ज्यादा सेल हुई है। कॉल ज्यादा सेल कब होंगी फ्रेंड्स? कॉल ज्यादा हमारी सेल तभी होंगे ना जब उनको लगेगा, बड़े प्लेयर्स को, कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि कॉल यानी कि कॉल राइट टू बाय, कॉल यानी कि अगर कॉल खरीदी तब जाती है जब मार्केट ऊपर जाने की हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे कॉल की फिगर ज्यादा है
पुट से, तो यानी कि कॉल ज़्यादा सेल हुई है। कॉल ज़्यादा सेल हुई है यानी कि मार्केट का नीचे का व्यू है, यानी कि मार्केट बेयरिश है। क्योंकि मार्केट बेयरिश है तभी तो वो लोग सेल कर रहे हैं कॉल को, वो लोग सेल कर रहे हैं कॉल को, वो इसीलिए सेल कर रहे हैं कि वो प्रीमियम खा रहे हैं कॉल्स का। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मार्केट का ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है और मार्केट नीचे ही रहेगा, इसलिए उन लोगों ने कॉल को सेल किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो उन लोगों को लॉस होगा, जो स्मार्ट मनी एफआईडी है उन लोगों को लॉस होगा और वो अपने आप को लॉस नहीं कराएंगे। तो इसलिए ये एक पोजीशन हमारी क्या है, ये हमारी एक बियरिश पोजीशन है, यानी कि कॉल सेल कर दी उन लोगों ने और पुट कम सेल किए हैं। पुट भी ऐसा नहीं है, पर पुट का जो लेवल है वो आधा है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर 0.50 का लेवल है, यानी कि पुट हमारी आधी है और कॉल हमारी दुगनी सेल हुई है, तो ये हमारा 0.5 का लेवल, ये ओवरसोल्ड मार्केट है, यानी कि मार्केट बहुत सेल हो गया है। तो ये ओवरसोल्ड मार्केट है, ये काफी बेरिश पोजीशन है और यहां से मार्केट एक रिवर्स ले सकता है किसी भी टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही जब अगर हमारी कॉल्स कम है और पुट्स ज्यादा हैं, तो यानी कि ये एक बहुत ही बुलिश साइन है कि उन्होंने कॉल्स तो कम सेल की हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बट पुट उन्होंने डबल सेल कर रखी है। यानी कि पुट तो सेल तभी करेंगे ना जब उनको लग रहा है कि मार्केट ने नीचे नहीं जाना, इसको ऊपर ही ले जाना है हमने, तो उन्होंने पुट को सेल कर दिया कि कोई चांस नहीं है मार्केट के नीचे जाने का, तो पुट को सेल करो। पुट सेल करना यानी कि हमारी एक बेरिश पोजीशन। तो ये जो हमारी 2 होगी, यानी कि हमारी पुट ज्यादा सेल हुई है और हमारी कॉल कम है, तो ये जो यहाँ पे हमारी फिगर 2 आ रही है, तो इसका मतलब फ्रेंड ये मार्केट ओवरबॉट मार्केट है, यानी कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, लोगों ने ऊपर की पोजीशन बहुत बना ली है और कभी भी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, मार्केट रिवर्स ले लेगी। क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट एक डायरेक्शन में हमेशा कभी नहीं जाता, लंबे टाइम तक भी अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो एक रिवर्सल आना होता ही है। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल एग्जांपल देकर मैंने बताया आपको। अब मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं पीसीआर के, वो मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये स्क्रीन पर आप देखिए, आपने ये लेवल्स को वॉच करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो ये लेवल्स भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर कभी भी हमारी पीसीआर 0.9 to 1.1 है तो सेंटिमेंटल न्यूट्रल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू है यहाँ पे मतलब ना कोई बहुत ज्यादा हमारा व्यू पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, क्योंकि जो हमारी पीसीआर है जितनी ऑलमोस्ट जितनी कॉल सेल हुई है उतनी ही पुट सेल हुई है। फ्रेंड्स अगर 0.60 से 0.90 के बीच में है तो ये सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव, यानी कि जो हमारी जो सेंटिमेंट्स अभी चले वो नेगेटिव हैं हमारी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे पुट काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे रेशियो है 0.6 और 0.90 के बीच में है, तो यहाँ पे हमारे सेंटिमेंट नेगेटिव है, बेरिश हुए लोगों का। फ्रेंड्स अगर यही हमारा 0.60 से नीचे आ जाए तो यानी कि सेंटिमेंट्स हमारे नेगेटिव हो गए काफ़ी ज़्यादा, मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है। कभी भी आपको 0.6 से नीचे 0.5 का लेवल दिखे, 0.4 का दिखे तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 0.5 तक का लेवल भी यानी कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है हमारे मार्केट, और यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है हम अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं अपनी, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। जब भी कोई चीज़ ओवरसोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा बिक जाती है, तो उसमें एक रिवर्सल आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारी जब भी हमारी पीसीआर 1.1 से 1.40 है तो यानी कि हमारे सेंटिमेंट पॉजिटिव है, यानी कि मार्केट में बाइंग हो रही है और लोग यहां से ही मान के चलें कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। फ्रेंड्स कभी भी हमारे 1.4 से ज्यादा हो जाए इसका मतलब ये है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पुट सेल कर दी है। 1.4 से ज्यादा 1.5 हो जाए, 1.6 हो जाए, 2 हो जाए, तो फ्रेंड्स यानी कि बहुत ज्यादा पुट सेल कर दिया, यानी कि लोगों ने ओवर सेलिंग कर दिया, बहुत ज्यादा यहाँ पे पुट में ओवर सेलिंग की है उन्होंने, और मार्केट के अंदर बाइंग बहुत हो गई है, मार्केट ओवरबोट जोन में आ चुका है। जब भी मार्केट ओवरबोट जोन में आएगा आपका तो वहां से रिवर्सल होने के पूरे चांसेस हैं। तो यहां पे अगर आप शॉर्ट करके चलेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी काफी है कि यहां पे आपको शॉर्ट करने में प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेवल है पीसीआर के, आपने ये वॉच करने हैं। जब भी ये इस तरह के लेवल आपको एक्सट्रीम लेवल दिखें तो आप बेहिचक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीसीआर का हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पी रेशियो। फ्रेंड्स पी रेशियो है तो सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इसको यूज कैसे करना है वो मेन है। पी रेशियो, जो भी पी रेशियो की अगर आप डेफिनेशन देखें, इज द रेशियो ऑफ द कंपनी शेयर प्राइस टू द कंपनीज अर्निंग, यानी कंपनी का कोई भी भाव चला हुआ, जैसे आप सपोज करो रिलायंस का 1400 के आसपास भाव है, 1400 रुपए सपोज करो उसका रिलायंस का भाव है, और उसकी अर्निंग पर शेयर, यानी कि वो जो भी उसका पूरे साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है उसका, उसके नंबर ऑफ शेयर से आप अगर उसको वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कमाई आ जाएगी उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो उसका अभी करंट का भाव चला हुआ है उससे आप इसकी अर्निंग पर शेयर को हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो कि, यानी कि देखो कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स इसका
कि आप कितना प्राइस आप 1400 रुपये रिलायंस का दे रहे हो। अगर 1400 रुपये देके आपको रिलायंस 100 रुपये यानी कि 100 रुपये कमा के दे रहा है, 1400 रुपये देके अगर आपको रिलायंस का जो शेयर है वो 100 रुपये एक साल में आपको कमा के दे रहा है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि यानी कि इसकी पी रेशियो आपकी 14 है, क्योंकि 1400 का भाव है और अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी है 100। तो इसको आप 1400 को 100 से करेंगे तो 40 निकल आएगी। तो इसकी जो पी रेशियो है वो 14 है आपकी। फ्रेंड जिस भी शेयर की पी रेशियो हमारी कम है तो उससे हम ये निकाल सकते हैं, जो निष्कर्ष हमारा ये निकलेगा कि वो कम प्राइस में आपको ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है, और जिसकी पी रेशियो बहुत ज्यादा है यानी कि उसमें जो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा प्राइस है और उसकी अर्निंग उतनी ज्यादा नहीं है। पर फ्रेंड्स इसको हम एक इसका नजरिया ये भी है, जो कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी होती है जिनके अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उन कंपनीज का क्या होता है, उनकी पी रेशियो हमेशा ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स इसको हम ये नहीं बोल सकते अगर किसी की पी रेशियो कम है तो वो हमारा अच्छा स्टॉक है, या किसी की पी रेशियो ज्यादा वो हमारा गलत स्टॉक है। ये गलत वो हमारा कहने का वो हो जाएगा। तो मेन इसका जो काम है, मेन जो इसका यूज है हमारा पी रेशियो का, ये इससे हम फ्रेंड्स हम ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा टाइम सबसे बढ़िया है और किस टाइम आप इन्वेस्ट करोगे और किस टाइम आपने अपने पोर्टफोलियो को खाली करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक साइट है niftypratio.com। आप यहाँ पे जाएंगे तो उसने पुराना सारा डाटा दे रखा है। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे पिछले ऑलमोस्ट 20 साल का डाटा है। यहाँ पे पी रेशियो का डाटा है हमारा। तो फ्रेंड्स 2008 जब मार्केट गिरा था, सबको ध्यान है 2008 का जो मार्केट हमारा क्रैश हुआ था, एकदम से निफ्टी बहुत ज्यादा 50-60% डाउन आ गया था हमारा मार्केट। तो आप यहाँ देखिए 2008 में स्टार्टिंग में पी रेशियो आप देखो 25, 22, 20 चली हुई है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा रेशियो है। ये काफी जो पी रेशियो निफ्टी की, ये काफी ज्यादा पी रेशियो है। आप देखें जैसे मार्केट गिरा, क्रैश हुआ, तो पी रेशियो देखो कहाँ गई है, 13, 12, क्योंकि जो स्टॉक के प्राइसेस थे वो एकदम से नीचे आ गए। जब स्टॉक के प्राइस नीचे आ गए, अर्निंग तो उनकी वही है, तो इसलिए इनकी पी रेशियो एकदम से नीचे आ गई। तो ये जो लेवल्स हैं फ्रेंड, जो ये लेवल है 13, 12, ये एक्सेलेंट लेवल है। इन लेवल्स पे ये लेवल्स आपको कभी देखें आंख मीच के आपने पैसा लगा देना, जितना पैसा आपके पास है आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत सस्ते हो जाते हैं शेयर्स। जब सस्ते हो जाते हैं शेयर्स तो आप अगर उस टाइम पे लाएंगे तो आपको एक साल में ही बहुत अच्छा, आपने अगर यहाँ पे पैसा लगाया होता, अक्टूबर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2018 में, 2009 में एक साल के अंदर ही जब पी रेशियो 22 का पहुंच गई थी, आपका 60-70% रिटर्न आपको एक साल के अंदर ही मिल जाता। तो फ्रेंड्स आपने जब भी नोट करना है, आपने जब भी मार्केट 2000 ये आप अगर देखें 2013 में मार्केट में करेक्शन आया था, तो उस टाइम पे आप देखें पी रेशियो हमारी कम हो गई थी, 16 इस लेवल पे आ गई थी। तो वो भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लॉन्ग टर्म के लिए साल 2-4-5 साल के लिए हम अपना पैसा वहां पे लगा सकते हैं, और अगर पी लेवल के बेस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारा पैसा बहुत जल्दी डबल होगा और बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। आपने करना जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी की पी रेशियो है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं हमारे, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, और 1-2 में नहीं, सेक्टर वाइज आपने करना है। यानी कि फार्मा का स्टॉक भी लेना है आपने फाइनेंस का भी लेना है, आपने टेलीकम्युनिकेशन का भी लेना है, मतलब अपना डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को। तो आप रिसेंट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2019 में हमारे पी रेशियो देखिए आप, 26, 27 कितनी हाई पी रेशियो है। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 तक आप, क्योंकि हम मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई था, यहां पे आप देखें मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई था, इसके बाद मार्केट में करेक्शन आया तो पी रेशियो हमारी नीचे आ गया, 20-21 के आसपास चली हुई है ये भी। तो फ्रेंड्स ये भी लेवल हमारे बैंक के लेवल हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बट इन जो ये लेवल्स हैं 28, 29, 25 से ऊपर जो भी लेवल है फ्रेंड्स, ये ऐसे लेवल है मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो गई है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो गई है, रिवर्सल यहाँ पे आना ही आना है। तो इन लेवल्स पे आपने अपने प्रॉफिट हमेशा बुक करने हैं, और कभी भी आपको ये लेवल दिखे 13, 14, 12 मतलब 20 तक के लेवल दिखे, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इन्हीं के बेस पे करनी है। तो पी रेशियो हमारा एक बड़ा अच्छा टूल है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस टाइम पे पैसा लगाएं और किस टाइम पे हम अपना पैसा निकाल लें। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेवल्स हैं जो आपने वॉच करने हैं पी रेशियो के लिए। पी रेशियो के इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर हमारे 10 से 15 के पी रेशियो है, बेस्ट टाइम टू बिल्ड पोर्टफोलियो, एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये पी रेशियो के हिसाब से मिलती है, और यहाँ पे आपका पैसा डबल, मेरे हिसाब से आपको 2-3 साल में ही पैसा यहाँ पे डबल से ज्यादा हो सकता है। अगर 15 से 20 के बीच में है पी रेशियो, तो भी यहाँ पे एक हमारी स्टिल इट्स अ बाइंग जोन, और यहाँ पे आपने बाइंग तो करनी है बट एग्रेसिव नहीं करनी। जैसे यहाँ पे एग्रेसिवली करनी बाइंग आपने, मतलब यहाँ पे आपने एफडी सब तोड़ के अपनी पैसा लगा देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने
इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छे लेवल है, 20 तक हमारे अच्छे लेवल हैं। आजकल 20 का चला हुआ, तो आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 20 से 25 के बीच में है, 20 और 25 के जोन में है, तो आपने अपने जो पोर्टफोलियो है, मान लो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, अपने 5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेना, 5 लाख ही रहने देना अपना। और जैसे ही 25 से ऊपर जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, पोर्टफोलियो खाली कर देना है और अपना कहीं और गोल्ड में या इधर उधर कहीं इन्वेस्ट आप कर दीजिए। मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत रखिए अगर 25, 26, 27, 28, 29 के लेवल आपको दिख जाते हैं। फिर उसमें ये क्योंकि लेवल ये बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल्स होते हैं, मार्केट कभी भी रिवर्सल एकदम से ले सकते हैं। जैसा अभी हमारे पिछले 2-3 महीने पहले मार्केट पी रेशो 26-27 के आसपास थी, अभी आप देखिए हमारी 20 के आसपास आ गई है। तो फ्रेंड्स पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसके लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो विक्स का कॉन्सेप्ट है, वोलेटिलिटी इंडेक्स का। वोलेटिलिटी इंडेक्स फ्रेंड्स ये है क्या, जो भी हमारे निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं तो उनकी जो वोलेटिलिटी है उसको ये दर्शाता है। वोलेटिलिटी से आप जानते हैं उतार चढ़ाव, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसमें क्या है, अगले 30 दिन का यानी 30 कैलेंडर डेज का जो भी हम निफ्टी के अंदर, जो भी मार्केट के अंदर आप कह लो, अगर ब्रॉडर वे में देखें इसको, तो क्या उतार चढ़ाव हो सकता है उसको ये दर्शाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स आपका। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखें, एक चार्ट में आपको दिखाता हूं, ये हमारा ऊपर निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी आज की डेट में हमारी 9,000 के आसपास चली हुई है और आप देखें अब लास्ट मंथ हमारे अप्रैल में ये 7,500 का इसने लो बनाया था। ऐसे ये हमारा विक्स का चार्ट है। विक्स हमारा नीचे चला रहा है, जब मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई था तो आप यहाँ पे देखें विक्स हमारा बिल्कुल नीचे था, मतलब 20 से नीचे 12, 13, 10, 11, 12 इस लेवल पे था हमारा, जब मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे चला हुआ था। जैसे ही मार्केट हमारा नीचे आया है फ्रेंड्स, यहां से आप देखें मार्केट ने नीचे कैसे इसने छलांग मारी है, नीचे कैसे एकदम डाई मारी है इसने। और आप यहां देखें विक्स भी एकदम से ऊपर, ये बिल्कुल नीचे का पॉइंट है, बिल्कुल हमारा बॉटम आप इसको कह सकते हैं। और ये आप विक्स का देखें, ये विक्स का एकदम टॉप पॉइंट है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, जो विक्स है, विक्स हमारा सेंटीमेंट दिखाता है मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है। अभी मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स है या बेरिश सेंटीमेंट्स है। मार्केट जब भी हमारा बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमारी विक्स हमारी कम होगी, क्योंकि विक्स में क्या है, जब मार्केट बिल्कुल हाई पे होता है अपना, तो विक्स में यानी कि लोगों में डर कम है। लोगों को ये है कि सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी के डाटा अच्छे हैं, जो मैक्रो लेवल के हमारे जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं वो सारे हमारे ठीक हैं, तो इकोनॉमी में हमारा सब कुछ ठीक चला हुआ है, तो लोगों में डर कम है। जब डर कम होगा तो हमारा जो वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव होगा उसमें कम होगा, तो इसलिए हमेशा ये हमारा नीचे होगा। और जब डर बढ़ जाता है, यानी कि अब कुछ नहीं पता क्या होगा, तो लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे एकदम से पैनिक में सेलिंग हुई है, ये डर इतना बढ़ गया है, ये उतार चढ़ाव जो वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, पीक पे पहुंच गई है। तो इसके भी कुछ लेवल्स होते हैं फ्रेंड जो हमने वॉच करने हैं, मैं आपको बताता हूं जो इसके लेवल्स हैं। अगर 10 और 10 से नीचे है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बुलिश साइन है, यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा और उस टाइम पे लोग बाइंग कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं और लोगों को डर नहीं है। और जो पोजिशनल प्लेयर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे बाइंग करके चल रहे होते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स 10 से 13 के लेवल आते हैं, तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो पोजिशनल प्लेयर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। वो अपनी बाइंग कर रहे होते हैं, पर वो बाइंग अपनी मतलब 40-50% से कम कर देते हैं, तो कॉशियस हो जाते हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करते इस लेवल पे। फिर जैसे ही ये 13 से ऊपर 14 से 17 के आसपास आता है, तो ये एक यानी कि मार्केट में बेरिशनेस स्टार्ट हो गई है। और एक मार्केट में बेरिशनेस स्टार्ट हो जाती है तो ये लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पोजिशनल प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेश पोजीशन कोई नहीं बनाते और अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब ये 18 से 20 के बीच में आते हैं तो अनसर्टेनिटी और नेगेटिव सेंटीमेंट और बढ़ जाते हैं। तो ये लोग, जिन लोगों ने कम लेवल पर लिए होते हैं, वो अपने प्रॉफिट बुक करके अपने को यहाँ से निकाल ले होते हैं, अपने जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल ले होते हैं। और 20 के ऊपर जैसे ही आती है तो एक्सट्रीम वोलेटाइल हो जाती है, फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है और मार्केट में एक्सट्रीम मूवमेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेवल हैं अपने विक्स के। जो विक्स है, विक्स हमारा डेली ट्रेडिंग में यूज होता है। जैसे हमारा पी है, पी को हम अब डेली ट्रेडिंग में हम यूज नहीं करते, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। पीसीआर को हम डेली ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, जो लेवल्स मैंने आपको बताया वो लेवल्स आपको दिखें, उसके बेस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। विक्स को भी हम अपनी डेली ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। विक्स को अपने डेली ट्रेडिंग में ऐसे यूज करना है फ्रेंड्स, अगर हमारी विक्स आज मार्केट ऊपर है और विक्स भी हमारी घट रही है, यानी कि विक्स घट रही है, यानी कि हमारा लोगों में डर कम है और मार्केट बुलिश जब भी होगा तो विक्स हमारी घटेगी। ठीक है, दोनों में हमेशा कन्वर्सली रिलेशन है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो विक्स हमारी घटनी चाहिए। किसी कारण आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स भी आपकी ऊपर जा रही है, तो आपने समझ जाना है कहीं खिचड़ी पक रही है FIDS की और ये लोग इसको गिराने वाले हैं मार्केट को।
तो आपने एक जो विक्स का लेवल है उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका व्यू ठीक है, यानी कि आपका व्यू बुलिश है। आपने देखा भाई, आपको लग रहा है आपका जो चार्ट पैटर्न है, आपकी जो प्राइस एक्शन जो भी आप फॉलो करते हैं, उस पर आपको अगर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है आपके हिसाब से, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि विक्स भी अगर कम हो रही है तो हाँ, यानी कि आपका जो व्यू है वो ठीक है, मतलब आपको एक सपोर्ट मिल रही है आपके व्यू को इस चीज से। तो इसलिए आप इसको अपने इसमें जो डे ट्रेडिंग है इसमें आप यूज कर सकते हैं। और ये जो लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, इन लेवल्स को आपने वॉच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विक्स भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं कैसे अपने इनको यूज करना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगा मैंने नॉलेज में एनहेंसमेंट की आपकी, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।